दोस्तों अगर आपको भी स्लाइस में कुछ इस तरह का इशू आता है जिसमें कि यहाँ पर लिखा हुआ आता है रिसीविंग पेमेंट्स आर डिसेबल्ड, तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर ये प्रॉब्लम आता ही क्यों है और इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि अगर आपके भी स्लाइस में कुछ इस तरह का यहाँ पर लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब ये है कि आपने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन को अपने अकाउंट में रिसीव किया था जो कि सस्पिशियस था, यानी कि जो ट्रांजैक्शन था वो यहाँ पर वैलिड नहीं था। दोस्तों यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ था रिसीविंग पेमेंट इज डिसेबल्ड, इसका मतलब ये होता है कि अब आप किसी पर्सन से अपने स्लाइस के अकाउंट में जो पेमेंट है वो यहाँ पर रिसीव नहीं कर सकते। दोस्तों ये जो इशू यहाँ पर देखने मिल रहा है इसमें या फिर स्लाइस ने आपके अकाउंट में जो यहाँ पर पेमेंट्स यहाँ पर रिसीविंग है उसको यहाँ पर डिसेबल्ड कर दिया होता है, या फिर स्लाइस को कंप्लेन मिला होता है कि आपका जो अकाउंट है उसको यहाँ पर फ्रीज किया जाए, और ये मेजरली साइबर क्राइम के यहाँ पर द्वारा किया जाता है। और दोस्तों इसमें एक्चुअली होता ये है कि मान लीजिए कि अगर आपने कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को रिसीव किया था एंड जिस पर्सन ने आपको यहाँ पर पेमेंट किया था, अगर वो ट्रांजैक्शन या फिर वो अमाउंट वैलिड नहीं होता या फिर उसमें कुछ भी यहाँ पर इशू होता है, और दोस्तों उसमें मोस्टली जो भी यहाँ पर 7 लेयर्स यहाँ पर होते हैं उन सबका अकाउंट यहाँ पर फ्रीज कर दिया जाता है। और दोस्तों इसमें 7 लेयर्स के जितने भी यहाँ पर अकाउंट और ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको भी फ्रीज यहाँ पर कर दिया जाता है। मान लीजिए कि आपने किसी पर्सन से ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिसीव किया था, तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है कि वो पर्सन ने भी किसी से पैसे यहाँ पर रिसीव किया होगा, और इस पे जितने भी यहाँ पर 7 अकाउंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी उनका भी अकाउंट यहाँ पर फ्रीज हो जाता है। और दोस्तों मान लीजिए कि अगर स्लाइस ने आपका यहाँ पर रिसीविंग पेमेंट को डिसेबल किया है तो उसके पीछे कुछ बेसिक रीजंस यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर रीड भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न, सेकेंड है वेरिफिकेशन की वजह से। मान लीजिए दोस्तों कि अगर आपने अपना स्लाइस का अकाउंट बहुत पहले बनाया था एंड आपने रिसेंटली कोई भी KYC यहाँ पर कंप्लीट नहीं किया है तो भी यहाँ पर इशू आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपने रिसेंटली कोई बहुत बड़ा अमाउंट अपने अकाउंट में यहाँ पर रिसीव किया है तो भी यहाँ पर स्लाइस सस्पिशन के तौर पे आपको यहाँ पर जो रिसीविंग है आपका दोस्तों यहाँ पर जो रिसीविंग का प्रोसेस है उसको यहाँ पर बंद कर सकता है, यानी कि उसको डिसेबल कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपने स्लाइस का कोई बैंक का पॉलिसी का वायलेशन किया है तो भी आपको इस तरह का इशू यहाँ पर देखने मिल सकता है। और दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपको अपने स्लाइस में इस तरह का इशू देखने मिल रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये चेक कर लेना है कि जो यहाँ पर अमाउंट है आपके सेविंग्स अकाउंट में वो पॉजिटिव में है या फिर माइनस में है। तो दोस्तों मान लीजिए कि अगर यहाँ पर आपका जो बैलेंस है अगर वो माइनस कम्प्लीटली आपको देखने मिल रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि जितना भी अमाउंट आपका यहाँ पर है, जितना भी यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट में आपका है वो कम्प्लीटली यहाँ पर होल्ड पे। अगर आपका बैंक बैलेंस यहाँ पर पॉजिटिव में तो इसका मतलब ये है कि वो अभी यहाँ पर सेफ है। और दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि अगर आपका बैंक बैलेंस यहाँ पर पॉजिटिव में है तो उसको आप नॉर्मली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जनरली होता ये है कि जितना भी पर्टिकुलर अमाउंट होल्ड पर होता है केवल वही अमाउंट को ही यहाँ पर होल्ड पे रखा जाता है। जितना आपका बैंक बैलेंस होता है उसको आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि आखिर आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पर रिसीविंग पेमेंट इस डिसेबल्ड का इशू यहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्रेंड्स आपको करना ये है कि आपको यहाँ पर अपने प्रोफाइल में आना है। जैसे ही आपने प्रोफाइल में आते हैं यहाँ पर आपको हेल्प एंड सपोर्ट पे चले आना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको चैट विद अस पे जाना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर आते हैं आपको यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट में चले आना है। जैसे ही आप सेविंग्स अकाउंट टैप करेंगे आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इशू यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। आपको दोस्तों यहाँ पे टैप करना माई इशू इज़ नॉट लिस्टेड का। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे टैप करेंगे आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा प्लीज़ डिस्क्राइब योर इशू। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से डिस्क्राइब यहाँ पर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको उनको यहाँ पर भेज देना है जो आपने यहाँ पर इशू डिस्क्राइब किया है। और दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर लिख के इनको भेजेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको प्रॉपरली AI चैट बॉट के द्वारा यहाँ पर रिप्लाई यहाँ पर आ जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपको इशू यहाँ पर होगा तो प्रॉपरली यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना ये है कि आई वॉन्ट टू टॉक विथ ह्यूमन एग्जीक्यूटिव। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको भी दोस्तों यहाँ पर लिखना है और इनको यहाँ पर शेयर कर देना है। एंड दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर भेजेंगे और दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर इनको ये टाइप करके भेजेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको 10 से 15 मिनट का वेट करें जब तक यहाँ पर कोई ह्यूमन एग्जीक्यूटिव आपसे बातचीत यहाँ पर ना करने लग जाए। इसके अलावा दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इशू आता है जिसमें कि आपका सेविंग्स अकाउंट में जितने पैसे होते हैं या फिर वो नेगेटिव में होते हैं या फिर वो होल्ड पे होता है, इसमें दोस्तों मैक्सिमम चांस होता है कि जो आपका बैंक हो, चाहे आपका ऑफलाइन बैंक हो या फिर आपका ऑनलाइन बैंक हो, उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट या फिर उनकी गलती यहाँ पर नहीं होती है। मोस्टली दोस्तों ये तभी किया जाता है जब उनको आगे से यहाँ पर ऑर्डर मिला होता है, चाहे साइबर क्राइम हो उनके द्वारा यहाँ पर उनको ऑर्डर मिला होता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो यहाँ पर चैट है उससे यहाँ पर ट्राई करना है कि आप ह्यूमन एग्जीक्यूटिव से यहाँ पर बातचीत कर सके
और प्रॉपरली उनसे पूछ सके कि जो यहाँ पर इशू आ रहा है वो मुझे यहाँ पर क्यों आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों आप चाहें तो जो यहाँ पर स्लाइस का मेल एड्रेस है उससे भी आप उनको मेल कर सकते हैं और वहाँ पर आप उन्हें प्रॉपरली यहाँ पर डिस्क्राइब करें कि जो इशू आ रहा है मुझे यहाँ पर किस दिन से आ रहा है, और उनसे आप पूछिए कि जो इशू आ रहा है मुझे क्यों आ रहा है एंड इसका प्रॉपरली सोल्यूशन क्या है। एंड मान लीजिए कि अगर किसी साइबर क्राइम ने भी यहाँ पर अकाउंट पे होल्ड किया तो वो कौन सा साइबर क्राइम है और वो किस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को होल्ड करके रखे। और दोस्तों जब आप प्रॉपरली मेल करेंगे तो ज़्यादा चांसेस मिलता है कि आपको प्रॉपर क्लैरिटी यहाँ पर मिल सके, क्योंकि दोस्तों रैंडमली आप भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इशू यहाँ पर क्यों आ रहा है। और दोस्तों अगर आपके आसपास कोई भी स्लाइस का ऑफिशियल ब्रांच अवेलेबल हो तो मैं आपको एडवाइस करूँ कि आप एक बार वहाँ पर विजिट करें ताकि आपको प्रॉपर क्लैरिटी यहाँ पर मिल सके। और दोस्तों अगर आपके आसपास कोई भी स्लाइस का ऑफिशियल ऑफलाइन ब्रांच अवेलेबल नहीं है तो आपको चैट के थ्रू एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो स्लाइस का कस्टमर केयर है इनके ऑफिशियल मेल के थ्रू ही आपको कांटेक्ट करना होगा और इसके रिगार्डिंग सोल्यूशन यहाँ पर फाइंड करना होगा। और दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपको स्लाइस के कस्टमर सपोर्ट या फिर मेल के थ्रू भी कोई सोल्यूशन यहाँ पर नहीं मिल पा रहा और अगर आपका अमाउंट है जो यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट में वो काफ़ी बड़ा है, तो ऐसे में दोस्तों आप यहाँ पर 10 दिन या फिर 15 दिन वेट करें एंड फिर भी अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा या फिर अगर आपको समझ में नहीं आ पा रहा है तो कोशिश करें कि जो भी आपके नियरेस्ट साइबर क्राइम अवेलेबल हो आप वहाँ पर एक बार उनसे बातचीत करें एंड उनसे एक बार हेल्प मांगे। और दोस्तों ऐसे में वो आपको गाइड करेंगे एंड जो भी प्रॉपर सोल्यूशन हो पाएगा फिर जो इशू हो पाएगा उसका रिगार्डिंग जो भी सोल्यूशन हो पाएगा वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन या फिर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।